मुझे कई साल पहले की बात याद है जब मैं फ्रांस के टूलोन शहर के एक चौराहे पर एक मिशनरी दंपति के साथ कार में बैठा था। हम एक लाल बत्ती पर रुके हुए थे, तभी अचानक एक युवा व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बिना धीमा किए, सच में बिना देखे, उस लाल बत्ती को पार कर गया। फिर कुछ ही क्षण बाद एक और युवा व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हमारे बगल में फुटपाथ पर चढ़ गया, और वह भी बिना यह देखे कि कोई कार आ रही है या नहीं, उसी चौराहे को तेजी से पार कर गया। मैंने जोर से कह दिया कि यह कितना खतरनाक था। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि ऐसा तो हमेशा होता रहता है। असल में उन्होंने कहा कि जब कोई युवा मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है तो उसकी औसत उम्र 5 साल से भी कम होती है। वाह! अब यह आंकड़ा जानने के बावजूद उन्होंने मुझे बताया, ये युवा फिर भी सभी ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी करते हैं। वे कभी भी सिग्नल पर रुकते तक नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा की पुस्तक एक स्टॉप साइन है। यह आज के चर्च और मसीह के लिए एक स्टॉप साइन है। वैसे इस छोटी सी चिट्ठी की अनदेखी करना एक खतरनाक बात है, आपकी अपनी गवाही के लिए और आपकी स्थानीय कलीसिया की गवाही और जीवंतता के लिए। तो यहूदा हमें यहां एक दिव्य चेतावनी दे रहा है। पिछले 2000 वर्षों में संगठित कलीसिया के भीतर ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षा देते हैं और वे लोगों को भटकाना चाहेंगे मसीह की सच्चाई से, क्योंकि वे पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर पापपूर्ण अनैतिक जीवन शैली की अनुमति देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहूदा का उनका वर्णन काफी साहसी और ईमानदार चित्रण होने वाला है। साफ कहूं तो अगर हम अपनी जिंदगी के यातायात के पैटर्न में टकराव से बचना चाहते हैं तो हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि देखिए, हमने स्टॉप साइन की अनदेखी करने का फैसला किया है। अब जब हम यहूदा की पुस्तक में यात्रा शुरू करते हैं तो उसके पत्र का अंतिम भाग हमें बताता है कि धर्म त्यागी शिक्षकों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यहूदा हमें बताता है कि हमें इन धर्म त्यागियों के प्रति एक बाइबल आधारित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। वह 17-18 पदों में लिखता है, प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियों को याद रखो। उन्होंने तुमसे कहा था, अंत समय में ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी ही दुष्ट इच्छाओं के पीछे चलेंगे। खैर, यह कहने का एक और तरीका है, निराश मत होइए लेकिन हैरान भी मत होइए। प्रभु के प्रेरितों ने इस समस्या की भविष्यवाणी की थी। पौलुस और पतरस ने इसकी चेतावनी दी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म त्यागियों का प्रकट होना पवित्र शास्त्र की सत्यता की पुष्टि करता है? तो यह है बाइबल आधारित दृष्टिकोण। ईश्वर जानता था कि हमलों और धर्म त्यागियों से प्रारंभिक कलीसिया परेशान होगी। ईश्वर हमें चेतावनी देता है आज भी उनके बारे में, ताकि हम उनके लिए तैयार रह सकें। यह एक और याद दिलाने वाली बात है कि ईश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है, यहां तक कि धर्म त्यागियों के प्रकट होने पर भी। अब दूसरी बात, हमें अपने लिए बाइबल आधारित प्राथमिकता बनाए रखनी चाहिए। हमेशा यह खतरा रहता है कि हम अपने चारों ओर की अंधकारता, झूठी शिक्षाओं की सामग्री या झूठे शिक्षकों के लालच या अनैतिकता पर इतना ध्यान केंद्रित कर लें कि हम अपने ही आत्मिक विकास की अनदेखी कर दें। तो इसी के साथ यहूदा अब पद 20 और 21 में हमारा ध्यान फिर से हम पर केंद्रित करने जा रहे हैं। परंतु आप प्रियजनों, अपनी परम पवित्र विश्वास में स्वयं को मजबूत करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की प्रतीक्षा करते हुए जो अनंत जीवन की ओर ले जाती है। अब इस एक लंबी वाक्य में केवल एक आदेश या आज्ञा है, और वह है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना। बाकी 3 वाक्यांश बताते हैं कि यह कैसे करना है: स्वयं को मजबूत करना, प्रार्थना करना और प्रतीक्षा करना, अर्थात प्रभु के आगमन की आशा करना। अब आइए पहले इस आज्ञा के बारे में सोचें। यहूदा यहां लिखते हैं, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। अब पहले पद में, और जैसा कि हम आगे देखेंगे 24वें पद में भी, लेखक कहता है कि हमें परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रखा गया है। प्रेरित पौलुस रोमियो के महान 8वें अध्याय का अंत इस घोषणा के साथ करते हैं
कि मसीह यीशु में हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। तो यहां यहूदा क्या कह रहे हैं? उनका क्या अर्थ है? अगर हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती तो फिर हमें उसमें बने रहने के लिए क्यों कहा गया है? देखिए, यहां यहूदा जिस बात को उजागर कर रहे हैं वह है जिम्मेदारी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के इस क्षेत्र में बनाए रखें, यानी उस क्षेत्र में, उस स्थान पर जहां हम उसके प्रेम के लाभों का पूरी तरह आनंद लेते हैं। और यही आज्ञाकारिता है, और यह तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। वह तुम्हें प्रभु के दिन उठकर कलीसिया जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। परमेश्वर तुम्हारा अलार्म सेट नहीं करेंगे ताकि तुम उठकर उसका वचन पढ़ो। वह तुम्हें बाइबल अध्ययन के लिए गाड़ी चलाकर नहीं ले जाएंगे। तुम्हें याद है, यीशु ने लूका अध्याय 15 में उस खोए हुए पुत्र के बारे में बताया था। उस खोए हुए पुत्र के पिता ने कभी भी अपने बेटे से प्रेम करना नहीं छोड़ा, लेकिन उसका बेटा अपने पिता के प्रेम के क्षेत्र और उस प्रेम के सभी लाभों से खुद को दूर कर चुका था, और अंत में वह सूअर के बाड़े में भूखा पड़ा था। यह आज्ञा सच कहें तो नए नियम की कई अन्य आज्ञाओं से मेल खाती है। वे हमें यह प्राथमिकता देने का आदेश देती हैं कि हम प्रभु के साथ निकट संगति में बने रहें। अब यहूदा 3 तरीके बताएंगे जिससे ऐसा किया जा सकता है। सबसे पहले पद 20 में इस प्रकार किया जाता है कि आप अपनी परम पवित्र विश्वास में स्वयं को मजबूत बनाएं। यहां की भाषा खुद के लिए एक घर बनाने का चित्र प्रस्तुत करती है। आप इसे एक मजबूत नींव पर बनाएंगे, और यहां नींव आपकी पवित्र विश्वास है। इस संदर्भ में विश्वास से तात्पर्य उस सत्य के समूह से है जो हमें शास्त्रों के माध्यम से दिया गया है। अब दूसरी बात, फिर से यहां पद 20 में हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके स्वयं को उसकी प्रेम में बनाए रखते हैं। यह बस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ नियमित संगति की ओर संकेत करता है। वह यहां किसी रहस्यमय या जादुई बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आत्मा में प्रार्थना करना कोई विशेष अभ्यास या कोई विशेष अनुभव नहीं है। सच्ची प्रार्थना एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा प्रेरित होती है, और वह है हमारे भीतर वास करने वाला पवित्र आत्मा। तो प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे किसी और की प्रार्थना को दोहराते रहें या बार बार कोई वाक्यांश दोहराते रहें, जैसे कि परमेश्वर अचानक 30वीं बार सुनकर प्रभावित हो जाएंगे। आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर के आत्मा के साथ उस व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करना जिसे हम ईमानदार और पारदर्शी संवाद के माध्यम से विकसित और मजबूत करते हैं। हम इसे प्रार्थना कहते हैं। अब यहाँ पद 21 में यहूदा हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने, प्रभु के साथ निकट संगति और सभी लाभों को तीसरा तरीका बताने जा रहे हैं। और हम यह कैसे करते हैं? वे यहाँ लिखते हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की दया की प्रतीक्षा करते हैं जो अनंत जीवन की ओर ले जाती है। अब विश्वासियों के रूप में हमने पहले ही परमेश्वर की दया प्राप्त कर ली है। यहूदा यहाँ जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह है परमेश्वर की दया की परिपूर्णता की प्रतीक्षा करना। यह हमारे प्रभु मसीह की वापसी पर घटित होगा। जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, वास्तव में हमारा विश्वास हट जाएगा और वह देखने में बदल जाएगा। तो व्यापक अर्थ में यही तरीका है जिससे हम अपने लिए बाइबल आधारित प्राथमिकता बनाए रख सकते हैं। अब अंत में यहूदा हमें विश्वास के लिए संघर्ष करने का तीसरा तरीका बताते हैं, यानी सुसमाचार की रक्षा करना। यह रहा, हमें दूसरों के लिए बाइबल आधारित चिंता बनाए रखनी चाहिए। झूठी शिक्षा और धर्म त्याग हमेशा खतरे में रहते हैं, और हम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जिन्हें उनकी झूठी शिक्षा ने विषाक्त कर दिया है। हमें उन्हें, यहां तक कि उन झूठे शिक्षकों को भी पहुंचने और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहां 22 और 23 वचनों में यहूदा 3 अलग अलग प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो खतरे में हैं और हमें उनके पास कैसे पहुंचना चाहिए। सबसे पहले वे यहां कहते हैं जो संदेह करते हैं उन पर दया करो।
और फिर इस संदर्भ में यहां जो संदेह है वह इन लोगों के मन में झूठे शिक्षकों द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो आइए हम दयालु बने। आइए जब हम उन्हें सुधारें और उन्हें सत्य सिखाएं तो उनके साथ धैर्य रखें। दूसरे, वे यहां 23वें वचन में लिखते हैं, दूसरों को आग से निकालकर बचाओ। यह उन लोगों का वर्णन करता है जो अपने संदेहों पर अमल कर रहे हैं। वे गंभीरता से किसी धर्म त्यागी धोखेबाज का अनुसरण करने और किसी प्रकार के पापपूर्ण कार्य को उचित ठहराने के बारे में सोच रहे हैं। यहां यहूदा एक तात्कालिकता की भावना के साथ लिख रहे हैं। यह ऐसा है जैसे उनका घर जल रहा हो और आपको अलार्म बजाना है और वहां दौड़कर उन्हें आग की लपटों से बाहर निकालना है। तीसरे, यहूदा लिखते हैं, दूसरों पर डर के साथ दया दिखाओ, यहां तक कि मांस से दागी हुई वस्त्र से भी घृणा करो। अब यह उन लोगों का चित्रण करता है जो अब झूठी शिक्षा के प्रति समर्पित हो चुके हैं। वे रास्ते से भटक गए हैं। वे खुद भी झूठे शिक्षक हो सकते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज मत करो, उन पर दया दिखाओ। लेकिन वे यहां जोड़ते हैं, सावधान रहो। उनके दागदार वस्त्र से बचना बस यही दर्शाता है कि आप बहुत अधिक करीब नहीं जाना चाहते। कहीं ऐसा न हो कि वे आपको भी प्रभावित कर दें। अब हो सकता है कि आप यहां यहूदा के इस छोटे से पत्र के अंत तक पहुंच जाएं और धोखे, झूठे शिक्षकों और सत्य के लिए संघर्ष से इतने डर जाए कि आपको बस बिस्तर में ही पड़े रहने या घर के अंदर ही रहने का मन करे। यहूदा इसकी पहले से ही कल्पना करता है। वह इस पत्र का समापन परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी प्रभुता, हमारे जीवन और हमारे ऊपर उसके नियंत्रण की सबसे बड़ी आश्वासनों एक के साथ करता है, जो आपको वास्तव में कहीं भी शास्त्र में मिल जाएगी। और मैं बस इसे पढ़ने जा रहा हूं। हम इसे आज की यात्रा का समापन मानेंगे। यह है जो यहूदा लिखता है। अब उसी के लिए जो आपको ठोकर खाने से बचाने और अपनी महिमा की उपस्थिति में निर्दोष प्रस्तुत करने में सक्षम है, महान आनंद के साथ केवल परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा, महिमा, प्रभुत्व और अधिकार सदा से अब और हमेशा के लिए उसी को मिले। आमीन। वाह, परमेश्वर के वचन से क्या अद्भुत प्रतिज्ञा है कि एक दिन वह हम सभी को निर्दोष प्रस्तुत करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और हम सदा के लिए आमने सामने संगति करेंगे। और इसी के साथ हम यहूदा के इस शक्तिशाली छोटे पत्र में अपने अध्ययन का समापन करते हैं। जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।